असम के सीएम हिमंता का नया पोस्ट आया है। सांप्रदायिक ताकतों का अंत करेंगे, भव्य हनुमान मंदिर बनाएंगे, हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का नया पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों का अंत करेंगे, भव्य हनुमान मंदिर बनाएंगे, हिमंता बिस्व शर्मा ने यह कहा है। और असम के धुबरी में उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है। इसको लेकर के सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है ये। अमितोष पारिक, संविधान के खिलाफ है ये शूट एट साइट का ऑर्डर, जबकि कई और राज्य सरकारें भी इसका इस्तेमाल करती रही हैं। चंदन, अभी सैयद जवाद ने नथुराम गोडसे के भक्तों की बात की तो मुझे याद आता है 1984 के अंदर में कांग्रेस ने शूट एट साइट के ऑर्डर दिए थे, 1990 में समाजवादी पार्टी ने दिए थे, हल्द्वानी के अंदर में दिए, 2020 में दिल्ली में दिए, 2004 में रायबरेली में दिए, 2007 में राजस्थान में दिए, 2013 में मुजफ्फरनगर में दिए। ये सब शूट एंड साइट के ऑर्डर मेरे ख्याल से इनको पढ़ के आने चाहिए था। सेक्शन 41 से सेक्शन 60 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 149 टू सेक्शन 152 ऑफ सीआरपीसी आपको शूट एंड साइट के ऑर्डर्स के लिए एक प्रिविलेज देते हैं कि अगर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर होती है तो राज्य सरकार शूट एंड साइट के ऑर्डर। जवाब साहब जवाब दीजिए। अगर कहीं भी राज्य सरकार में दिक्कत होती है तो स्टेट का फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? अगर जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नहीं ले जा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं तो इस्तीफा दे घर पे बैठे। इससे पहले उनके पहले बयान है क्या? इससे पहले उन्होंने नफरती बयानबाजी नहीं करी? लगातार नफरती बयानबाजी आकर के करते हैं। वो है, मैं कह रहा हूँ, ना जितना न करे सताने वाले और भी दौरे फैलाए अभी आने वाले। अगर आप सत्ता पे बैठ करके समझ रहे हैं पर हमला कर रहे हैं आप, उनके खिलाफ अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 1984, 1990, 2013, 2004, 2010 संविधान नथुराम गोडसे का आपका एक मोनोपोली स्टेटमेंट मुझे याद दिला दीजिए। आपको ये वेस्ट बंगाल के अंदर में क्या चले जाते हैं, अमेठी में क्या चले करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या चले जाते हैं, रायबरेली में क्या चले जाते हैं। कांग्रेस सरकार का शूट एट साइट करे तो वो बहुत बड़े संवैधानिक है, लेकिन तमिल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए शूट एट साइट पर लौट आते हैं। ठीक है, नहीं जवाब साहब, एक चीज तो साफ हो गई, नहीं एक चीज तो साफ हो गई कि शूट एट साइट के ऑर्डर जो दिए जाते हैं वो एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन में दिए जाते हैं। अजहरी साहब, बहुत रेयर कंडीशन में ऑर्डर दिए जाते हैं प्रशासन की ओर से। हनुमान मंदिर के सामने गोमांस फेंका जाना ये रेयर कंडीशन आपके हिसाब से है कि नहीं? नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। ये लोग जांच तो कराने में रहते हैं, विफल रहते हैं। इस तरह की बातें करके ये सिर्फ अपना माहौल बनाते हैं कि देखो कितने बड़े हिंदू के देसी हैं। ये कह देना कि हम हिंदू मंदिरों पर अगर कोई हमला करेगा तो उसको गोली मार देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो अभी सैयद अब्बास साहब ने पूछा है कि जो बाकी जो धर्मों के जो मस्जिदें हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं या होंगे, उनके लिए कुछ कहा है, कुछ है, व्यवस्था नहीं है, या सिर्फ आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? बताया ना आप। नहीं, असम के मुख्यमंत्री असम में जो होगा सर उसके बारे में बयान देंगे ना, कुछ नहीं बताने के लिए। मेरा सवाल था, उनके पास काम ही मेरा सवाल ये था कि अगर जो है रेयर कंडीशन में इसे माना जाए कि नहीं माना जाए, क्या इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती थी? मैंने आपसे कहा ना, ये परसेप्शन पे बात मत कीजिए। क्यों नहीं आप कर रहे हो भाई? नहीं, कुछ हुआ है तो जांच कराइए ना आप। हाँ, और अगर दंगा वहां भड़क जाए उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आचार्य विक्रमादित्य। नहीं, संविधान के तहत है शूट एट साइट का ऑर्डर जो है संविधान के तहत होता है, संविधान के बाहर नहीं। अमितोष पारिक बता चुके हैं। बंदे ने संविधान के दायरे में कुछ बोला है? सर, यहां आपने जो है अभी अमितोष पारिक ने पूरा डिटेल में बताया कौन कौन सी धाराओं के तहत अंतर्गत है। मैंने सवाल यह पूछा था कि मंदिरों के सामने गोमांस फेंका जाना ये रेयर कंडीशन है कि नहीं, इससे दंगा भड़कने का खतरा है कि नहीं? मस्जिदों के आगे अगर सुअर का सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। नहीं, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। हरकतें उनका क्या करेंगे आप? नहीं, अलग अलग देखिए, जनरलाइज मत कीजिए। सैयद जवाद, आपको मैं तर्कों के आधार पर तर्कों पर बहस की आप करते हैं। आचार्य विक्रम, नहीं, एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, एक सेकंड। अरे सर, नहीं, एक सेकंड, अपना जुलूस निकालना है मस्जिद के सामने, आवाज ज्यादा ऊंची तब की जाती है उन लोगों को गोली मारी जाएगी या नहीं? एक मिनट अजहरी साहब, एक मिनट, शांति। देखिए, ऐसा है कि हर इंसिडेंट पर जो है एक साथ मिक्स करके बहस नहीं हो सकती। आचार्य विक्रमादित्य, यहां तो लोग मानने को राजी नहीं है कि भाई ये मंदिर के सामने जो है फेंका जाना ये एक रेयर घटना है।
क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझनी चाहिए कि यहाँ किसी का हिंदू का मुसलमान का नाम ही नहीं लिया गया। जो भी कोई गलत कार्य करेगा उसको तुरंत, देखिए इतनी भयावह समस्या है कि इस कारण से देश के अंदर कितनी बार दंगे भड़क चुके हैं, और दंगे जब भड़कते हैं ना तो पता नहीं कितने लोग काट दिए जाते हैं। और यहाँ पर एक सीधा मैसेज दिया गया है क्योंकि घटना घटी। सर पूरी बात सुन लीजिए ना सर, एक पहले पूरी बात सुन लीजिए जवाब साहब। नहीं जवाब साहब पहले पूरी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। नहीं जवाब साहब, नहीं जवाब साहब इस तरह बहस नहीं होती, नहीं इस तरह बहस नहीं होती, नहीं जवाब साहब इस तरह बहस नहीं होती। आप पूरी बात सुन के आपको रिएक्ट करने का मौका मिलेगा। सर पुरानी कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं इनके समस्या है क्या, इनको पता है कौन है, कौन बितक रहा है। अभी बरेलवी साहब थे बैठे हुए थे, और यहाँ किन के पेट में दर्द हो रहा है। अरे कौन कह रहा है कि मुसलमानों को गोली मारने की बात की जाए? जो दंगा वाला है, आप दंगे वाले के साथ हमेशा क्यों खड़े हो जाते हैं? इनकी समस्या है। मैं आपको कुछ इंसिडेंट बता रहा हूं लगातार। दार्जिलिंग के अंदर आज से 3 महीने पहले घटना घटी, हैदराबाद में, तेलंगाना में, लखनऊ के अंदर। ये लगातार सीरीज है, और इनका एक सिंगल लाइन एजेंडा रहता है कि दंगा करें, बलवा करें, और उसके बाद देश को अशांत दिखाएं। देश को अशांत दिखाने की बात करते हैं, और अशांत दिखाने के नाम पे एक मिनट हर जिले में, हर तहसील लेवल पर मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। कौन डरा रहा है मुसलमान? अरे मुसलमान खुद डरा रहे हैं बैठ के। अरे मुझे बताइए ना, किसी ने नाम नहीं लिया, मुझे बताइए आतंकवादी गोली मारनी चाहिए, मारनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ आतंकवादी को, अरे देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गोली मारनी चाहिए, बिल्कुल गोली मारनी चाहिए। एक एक करके बोलेंगे। अरे हजारी साहब एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, आचार्य विक्रमादित्य जी, दंगे का फायदा अब तक किसने उठाया है? किसको फायदा हुआ है बताइए? मूर्तियों को तोड़ दो, यही अनुसार से मुझे बताइए, यही बताइए।